bringing you authentic news and unbiased analysis of the nation and the world. नमस्कार। देखिए कैसे स्पीकर के चुनाव से पहला दरार और पहला झूठ सामने आया। झूठ भी सामने आया और पहला दरार भी सामने आया। जयराम रमेश कह रहे हैं कि हमने डिवीज़न नहीं मांगा। जो ध्वनि मत हुआ, जो वॉइस वोट हुआ, उस ध्वनि मत को हमने स्वीकार किया। हमने ये नहीं कहा कि विभाजन कराओ और अलग अलग वोटिंग कराओ, तो पता चल जाता कितना यस है कितना नो है। लेकिन किस लिए नहीं किया गया? अगर करता तो पोल खुल जाएगा कि इंडी गठबंधन के 4 से 5 लोग मिनिमम, शायद ज़्यादा भी हो सकते हैं, वह क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। इंडी गठबंधन के 4, 5 या ज़्यादा 8 या 10 क्रॉस वोटिंग करेंगे और वह ओम बिरला के पक्ष में वोट करेंगे। यह यूनिटी जो कह रहे हैं हम यूनाइटेड हैं, वह पोल खुल जाता या पोल खुल जाएगा, इसलिए उन्होंने नहीं मांगा। लेकिन एक और कह रहा है कि हमने डिवीज़न मांगा था लेकिन अनुमति नहीं दी। अब जयराम रमेश कह रहे हैं कि हमने डिवीज़न मांगा ही नहीं, अब वो कह रहे हैं हमने डिवीज़न मांगा था लेकिन दिया नहीं। तो कौन झूठ बोल रहा है? दोनों झूठ बोल रहे हैं। डिवीज़न मांगा गया था गलत समय पर, यानी इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद, क्योंकि वह जानते थे कि उस वक्त अगर डिवीज़न मांगेंगे तो वह वैलिड नहीं है, वह कानूनी नहीं होगा। आपको डिवीज़न अगर मांगना है, डिवीज़न ऑफ वोट्स कब मांगना है? ये चुनाव के नतीजे के घोषणा के पहले प्रोटेम स्पीकर ने डिक्लेयर कर दिया कि ओम बिरला वॉइस वोट से इलेक्टेड हो गए, उसके बाद आप डिवीज़न मांगते हैं। उसका पहले मांगना चाहिए था, जब वो वॉइस वोट हुआ तभी मांगना चाहिए था। ये जानबूझकर किया गया ताकि वह बाहर बोल सके देखो हमने डिवीज़न मांगा था लेकिन मोदी की तानाशाही है कि हमें डिवीज़न नहीं अलाउ किया, लेकिन जानबूझकर उन्होंने गलत समय पर मांगा। और जयराम रमेश अब इस षड्यंत्र को समझ नहीं सके। वह बोल रहे हैं हमने तो डिवीज़न मांगा ही नहीं, हमने तो डिवीज़न मांगा ही नहीं। जयराम रमेश का ये स्टेटमेंट है। और हालांकि पोल खुल जाता। और दूसरा कह रहा है हमने डिवीज़न मांगा था लेकिन ये प्रोटेम स्पीकर ने डिवीज़न हमें अलाउ नहीं किया, वह ध्वनि मत को ही माना। दोनों झूठ बोल रहे हैं। एक ने कहा डिवीज़न नहीं मांगा, मांगा तो था गलत समय पर, और एक ने कहा डिवीज़न मांगा है, मांगा गलत समय पर। जब आपके रिजल्ट घोषणा होने के बाद मांगते हैं तो वह वैध नहीं है, वह वैलिड नहीं है। आपको पहले मांगना चाहिए था और जानबूझकर उन्होंने देरी से मांगा ताकि बाहर आकर कह सके हमने मांगा था लेकिन हमें यह परमिशन नहीं दिया गया। अब जयराम रमेश को शायद इसकी भनक नहीं है, वह कह रहे हैं हमने डिवीज़न मांगा ही नहीं। तो डिवीज़न नहीं मांगा, यह बहुत ही समझदारी का काम है। अगर डिवीज़न होता तो पता चल जाता कि पोल खुल जाता कि इंडी गठबंधन के कुछ लोग 5, 6 या ज़्यादा भी हो सकते हैं 8, 10 लोग उल्टा वोट कर रहे हैं, वह के सुरेश को नहीं ओम बिरला को वोट कर रहे हैं। तो यह छिपाने के लिए जो डिवीज़न नहीं हुआ तो इनकी किस्मत अच्छी है। और जानबूझकर उन्होंने गलत समय पर मांगा। वे डिवीज़न चाहते नहीं थे। इंडी गठबंधन डिवीज़न नहीं चाहता है क्योंकि उनको हम एक हैं, यूनाइटेड हैं, यह जो हॉट एयर बैलून है ना, ये जो गुब्बारा, वो फट जाएगा। तो इसलिए उन्होंने डिवीज़न नहीं मांगा। तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम पहले दिन से शुरू हो गया और कांग्रेस द्वारा शुरू हो गया। तो हम फिर मिलेंगे ऐसा और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।